बाद किसानों का धरना खत्म हो गया। आपको यह जानकारी दे दें कि कल किसान दिल्ली पीएम आवास घेरने की नीयत से डीएनडी होते हुए दिल्ली जाने की कोशिश कर रहे थे। नोएडा और दिल्ली पुलिस ने डीएनडी पर ही किसानों को रोक लिया। वहीं डीएनडी पर भी धरने पर बैठ गए और किसान नेता मनवीर तेवतिया ने साफ ऐलान किया कि डीएम ने वादा पूरा नहीं किया तो 8वें दिन वो दोबारा डीएनडी पर प्रदर्शन करेंगे। था कचड़ा गांव का, वो सोमवार को हम बुला रहे हैं, जो दूसरी पार्टी है और दोनों के बीच में भी कोई समझौता हुआ है, जो हुआ है बता रहे हैं, उस पर वार्ता की जाएगी कि उसको कैसे इम्प्लीमेंट किया जाए। मुझे लगता है कि इस बातचीत के कारण बड़े सौहार्दपूर्ण तरीके से किसानों के साथ ये समस्या का हल निकला और इसके लिए हम किसानों को भी धन्यवाद देते हैं और अपने पुलिस और प्रशासन के सभी अधिकारियों को जिन्होंने रात दिन इसमें काम किया उनको भी धन्यवाद देते हैं और आप लोगों को भी धन्यवाद देते हैं। थैंक यू सो मच। आश्वासन दिया गया है कि 1 हफ्ते के अंदर हम आपकी समस्याओं को निदान बैठ करके जो है हमें यमुना विकास प्राधिकरण में जो कई जमीन के बारे में कह रहा हूँ कि वो अथॉरिटी में बैठ के जिलाधिकारी महोदय और जो है चीफ उसके प्राधिकरण के चीफ बैठ करके और उसको मुख्यमंत्री तक पहुँचाकर और उस बात का समाधान कराने के लिए प्रयास कर जाएगा। समझौता हो गया है हमारा और 1 हफ्ते के अंदर विभागीय सभी संबंधित विभागों से वार्ता के बाद 1 हफ्ते के अंदर माननीय मुख्यमंत्री से बातें होंगी, इसमें समाधान निकाला जाएगा। जो निर्णय होगा वो मुख्यमंत्री स्तर पर ही होना है, जो नीतिगत मामला है। और अगर ये कार्यक्रम नहीं करा पाते हैं तब 8 दिन के बाद यहाँ होंगे। मांग मानी या ना मानी वो आगे की बात है, लेकिन इनकी जिम्मेदारी है केवल हमारी वार्ता कराने की सीएम तक। दिल्ली एनसीआर को किसानों के आक्रोश का सामना करना पड़ रहा है। यहां पर लोगों को जीवन उस समय थम गया जब हजारों की संख्या में किसान सड़कों पर उतर आए। हालांकि जिलाधिकारी के आश्वासन के बाद किसानों ने अपना धरना प्रदर्शन वहीं खत्म कर दिया। अन्नदाता के अंतर में आक्रोश, सड़क पर उतरे किसान, भूमि पुत्रों का दिल्ली कूच, आंदोलन से थम गया डीएनडी फ्लाईवे। ये तस्वीरें एनसीआर की हैं, जहां ये भूमिपुत्र नाराज हैं। देश के अन्नदाताओं में आक्रोश सरकार से है, इस सिस्टम से है। अपने अधिकार के इंतजार में पथरा गई इन आंखों में ये सवाल है। ये आंखें पूछ रही हैं कि हमें न्याय कब मिलेगा, कब हमें हमारा अधिकार मिलेगा, कब मिलेगा हमें मुआवजा। जी हां, ये किसान 2008 में मायावती सरकार के समय हुए यमुना एक्सप्रेसवे में अपने जमीन अधिग्रहण में उचित मुआवजे की मांग कर रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार अपनी मांगों को तरजीह देने की बात कर रहे हैं और मांगों को न माने जाने पर दिल्ली में पीएम का आवास घेरने की धमकी दे रहे हैं। अपने लिए सरकार की उदासीनता से तंग आकर मंडोला और टप्पल के किसान सड़क पर उतर आए और अपनी मांगे पूरी न होने पर यह आंदोलन आगे भी जारी रखने की बात कर रहे हैं। हमारी जमीन का जो अधिग्रहण धारा 17 लगाकर किया, अर्जेंसी क्लॉज लगाकर किया 1894 कानून के, उस क्लॉज को माननीय सुप्रीम कोर्ट और माननीय उच्च न्यायालय ने रद्द कर दिया बहुत सारे किसानों के लिए। तो हमारा कहना यह है कि उनके आदेश के प्रकाश में हम पीड़ित किसानों की जमीन का अधिग्रहण रद्द किया जाए, सरकार रद्द करे। और अगर सरकार को जमीन चाहिए तो 2013 के कानून में जो प्रावधान है उन्हें लागू करके हमें जमीन दी जाए, हमारी मुआवजा दिया जाए हमें। डीएनडी पर किसान आंदोलन की सूचना पर जिला प्रशासन के हाथ पांव फूल गए और गौतम बुद्ध नगर के एसएसपी और जिलाधिकारी ने मौके पर पहुंचकर इनके मनव्वल की काफी कोशिश की। इसके साथ ही यहां के डीएम इनकी मांगों को सरकार के द्वारा जल्द ही मानने की बात भी कर रहे हैं। रात में इन्होंने मुझे आश्वासन दिया था कि हम अपना आंदोलन समाप्त कर रहे हैं और सभी के सामने दिया था। और मैंने जब सुबह इनसे बातचीत की तो उन्होंने कहा कि मैं तो तैयार हूं लेकिन हमारे साथ के लोग तैयार नहीं हैं। यदि किसानों का कोई जेन्युइन इशू भी है तो उसका स्थान डीएनडी फ्लाईवे नहीं है, इसका स्थान जो है कलेक्ट्रेट हो सकता है, अन्य स्थान हो सकते हैं। और जैसा कि ऑफर मिला है इनको, हम इनके डेलीगेशन को लखनऊ भी भेजने की तैयारी में हैं, लेकिन अब इनको अपनी बात से मुकरना नहीं चाहिए। यूं तो केंद्र की मोदी सरकार किसानों के हित की बात करने के दावे करती है, बात करती है इनकी आय बढ़ाने की और 1 फरवरी को आए अंतरिम बजट में किसानों के लिए सालाना पैसे देने की बात भी सरकार ने की है।
लेकिन नोएडा और दिल्ली से आई ये तस्वीरें सीधे तौर पे जाहिर करती हैं कि सरकार किसानों की कितनी फिक्र करती है। सरकार को इन भूमिपुत्रों को जवाब देना होगा कि आखिर वो इनके प्रति इतनी उदासीन क्यों है। जिला प्रशासन जिस तरीके से हमेशा किसानों का प्रदर्शन खत्म करा देता है, तो इस बार भी डीएम को ये लग रहा था ये प्रदर्शन खत्म हो जाएगा, लेकिन जिस तरीके से किसानों ने घेराबंदी करी है, कब्जा किया है डीएनडी पे, तो ऐसा लगता नहीं है कि अब इस बार किसान किसी ठोस आश्वासन के बगैर इस जगह को छोड़ेंगे। कैमरा पर्सन आशीष के साथ दानिश अजीज, भारत समाचार, नोएडा। और यहाँ वक्त एक छोटा सा ब्रेक है।